नमस्कार सर। तो आज हमारे साथ शहर के युवा है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं और समय समय पर स्थानीय परेशानियों को उठाते हैं। तो अजय भैया बताइए, इस समय हरसुद की क्या मुख्य समस्या है, क्या मुद्दे हैं? नमस्कार साथियों, मैं हरसुद का एक बेरोजगार युवा अजय अग्रवाल। हरसुद में तो मुद्दों की कमी नहीं है और सबसे जटिल मुद्दा ये है हमारे शहर का बेरोजगारी का, क्योंकि हाँ, यहाँ पर हर एक युवा बेरोजगारी से परेशान है। लोग कहते हैं कि हरसुद में रोजगार है। मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन रोजगार सिर्फ 5 या 6 हज़ार तक ही सीमित है। सिर्फ या तो किसी कपड़े की दुकान पर आप छनेरा में काम कर लो, किसी किराना दुकान पर आप काम कर लो, 5-6 हज़ार रुपये कोई भी आसानी से दे देगा। लेकिन आज के समय में 5-6 हज़ार रुपये में क्या ही होगा, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये बहुत छोटी रकम होती है। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का गुजारा हो सकता है। ये हरसुद के युवा की मजबूरी है कि अपना शहर छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता। कुछ मजबूरियां रहती है जो परिवार को छोड़ नहीं सकते, इसलिए 5-6 हज़ार में ही मजबूरन गुजारा करना पड़ रहा है। पर यहाँ पर भी तो रोजगार स्थापित हो सकता है ना, क्योंकि इंदिरा सागर बांध परियोजना के डूब प्रभावित लोग हैं, तो उनके लिए तो कुछ रोजगार यहाँ पर होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, और ये सभी युवाओं की उम्मीद और एक आस है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी तो ऐसी कोई उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि हर्षद विस्थापन को 22 साल हो चुके हैं। 22 साल में ऐसी कोई विस्थापन के बाद ऐसी कोई उम्मीद नहीं जगी है जो हम युवाओं को रोजगार दे सके, और यही दर्द हमारे अंदर आज भी खटकता है। और इसके अलावा और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उठाते हैं? शहर की विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे युवाओं का दर्द है, हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, शिक्षा में कमी है। मुद्दे इतने सारे हैं, उठाने से क्या है, कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। पर एक चीज़ ये भी है ना कि जैसे आप तो अभी बोल रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं, लेकिन शहर का युवा भी तो कुछ बोलना नहीं चाहता है ना इस पे। कहीं ना कहीं ये तो युवाओं का फॉल्ट है हमारे शहर का। देखो, शहर के युवाओं का तो ऐसा है कि हर युवा बेरोजगार नहीं है शहर में। कि वो कहा जाता है ना कि वो एक मुर्गा जब कटता है तो जिसको दाना मिलता है वो जो कटता है वही चिल्लाता है, और जिसको दाना मिलता है वो अपना दाना पानी खाने में मस्त रहता है। कहीं ना कहीं यही हाल अपने हरसुद के युवाओं का भी है कि जिनका दाना पानी चल रहा है वो आराम से बैठे हैं, और जो बेरोजगार है वही आवाज़ उठा रहे हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, पर मेरा सवाल आपसे ये था, जैसा अभी आपने बोला कि सभी लोग बेरोजगार नहीं है, तो जो जिन लोगों के पास रोजगार है तो क्या वो रोजगार स्थायी लेवल वाला रोजगार है, या उससे उनको अच्छी इनकम होती है, या वही दुकानों पे काम करना 5-6 हज़ार में बेकार रोजगार है? हरसोद में हर युवा अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से रोजगार चला रहा है, हर अपना पालन पोषण कर रहा है। वो व्यवसाय लेकर भी बैठे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। वो मनोस्थिति तो यहाँ का हर युवा जानता है, कोई बोल देता है, कोई दिल में रख लेता है। ये यहाँ की सच्चाई है। आपने अपने छात्र जीवन में क्या क्या किया और वर्तमान में छात्रों के लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं है? मैंने अपनी पढ़ाई हरसुद कॉलेज से पूर्ण की है। हरसुद कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था, मैं NSPI का विधानसभा अध्यक्ष रहा था। उस समय छात्र हितों में पढ़ाई को लेकर मैंने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं और हर संभव मदद का प्रयास भी किया है। कई मैंने ऐसे गरीब बच्चे देखे जो इनके पास परीक्षा की फ़ीस भरने के पैसे नहीं रहते थे। मैंने इधर उधर से मदद करके उनकी फ़ीस भी भरवाई है, क्योंकि ये मैं समझ सकता हूँ हरसुद का दर्द, एक युवा का दर्द। ऐसी विभिन्न मुद्दों पर छात्र हितों की मैंने मदद की है। जैसे आपने अभी बोला कि आप NSPI में रह चुके हैं और हरसुद कॉलेज में आप अध्ययनरत थे। अभी रिसेंटली हरसुद कॉलेज में एक मुद्दा गरमाया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, हरसुद कॉलेज में जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हरसुद कॉलेज एक शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, और आज मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो राजनीति का अड्डा बन चुका है। ये यहाँ की चिंता का विषय है और यहाँ के अभिभावकों को इसके लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो राजनेता है, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? यहाँ की राजनीति को देखते हुए तो माननीय मंत्री महोदय से मैं एक ही आग्रह करूँगा कि आपने हरसुद को अच्छी सुविधाएं दी है, बस आपसे आखिरी निवेदन एक और करना चाहेंगे कि यहाँ पर एक रोजगार स्थापित कर दें, ताकि एक युवाओं की परेशानी दूर हो जाए। तो ये थे हमारे साथ अजय अग्रवाल, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। आगे और भी हम हरसुद के लोगों से आपकी बात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने करियर को दें नई उड़ान, जुड़िए पटेल कॉलेज से। यहाँ उपलब्ध हैं कंप्यूटर, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, NTT, आयुष और अग्नि एवं सुरक्षा सहित कई रोजगारमुखी कोर्स। सभी कोर्स विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। आज ही संपर्क करें। पटेल कॉलेज, न्यू हरसूद, हरसूद तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल, फ्लाइंग कलर्स एकेडमी। क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की सही शुरुआत। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। फ्लाइंग कलर्स एकेडमी, छनेरा, नया हरसूद।